बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने स्वतंत्रता का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिया था और आज जो है उसी से मिलता जुलता सेम सा टॉपिक है, तो स्वतंत्रता के साथ ही मैंने इसे उठाया है ताकि इसका कंसेप्ट जो है आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे स्वतंत्रता का टॉपिक था उससे काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है समानता का। तो आज जो है हम समानता वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये है कि समानता क्या है। भाई जनरल सी बात, हम इसका साधारण सा अर्थ लगाते हैं कि मनुष्य जो है वो जन्म से जब पैदा होता है तो सभी मनुष्य के नाते पैदा होते हैं, तो सभी जो है ना वो समान है। लेकिन क्या है कि प्रकृति ने जो है ना सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ जो है ना प्रदान नहीं की है। अब मानव समाज में क्या है, व्यक्तियों के शारीरिक रूप से स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। मानसिक रूप से कोई तेज बुद्धि का होता है, कोई कम बुद्धि का होता है, कोई बिल्कुल ही मंदबुद्धि होता है। तो ऐसे जो है ना वो हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं कैसे प्राकृतिक असमानता के, कि प्रकृति द्वारा जो है वो वैसे मनुष्य को समान रूप से, जैसे स्वतंत्रता के बारे में बताया था कि मनुष्य को स्वतंत्र पैदा किया हुआ है, तो वैसे जो है ना मनुष्य के नाते तो वो समान है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उसमें कुछ फिजिकल और मानसिक असमानताएं प्रत्येक मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। ये प्रकृति ने तो करके भेज दी, लेकिन अब जब उन्होंने मानव होने के नाते धरती पर जन्म ले लिया है, तो समाज द्वारा जो है ना वो अगर इनके साथ इस तरीके का कोई भेदभाव करे तो जो है ना वो कदाचित उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। जो आज जो है हम समाज में देखते हैं कि असमानता फैली हुई है, उसके जो है ना वो मेन कारण यह है कि एक प्रकार की असमानता तो वो है कि व्यक्ति जो है ना वो बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से कुछ ज़्यादा होशियार ताकतवर होते हैं, कुछ जो है ना वो कम होशियार, कम ताकतवर होते हैं। एक भेद तो ये सामने आता है अपने को देखने से। और एक जो है अन्य हम सामाजिक समानता के रूप में भी देखते हैं कि व्यक्तियों से फिर जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, इनके आधार पे जो भेदभाव होता है, तो वो सामाजिक असमानता है। तो ये जो है मेन चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती हैं। अब क्या है कि प्राकृतिक रूप से असमानता तो जैसे चलो प्रकृति के द्वारा जैसे भी व्यक्ति की स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर और मानसिक स्ट्रक्चर बना दी गई है, लेकिन समाज में भी हम ऐसा बहुत बार देखते हैं कि कोई बुद्धि की दृष्टि से बहुत प्रतिभा संपन्न होता है, लेकिन गरीब बच्चा होता है तो अपने व्यक्तित्व का विकास जो है ना वो नहीं कर पाता। और जैसे अमीर परिवारों के बच्चे जिनकी बुद्धि कम होती है तो भी वो क्या है अपना बढ़िया व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि समाज के अंदर जो है ना वो ऐसी परिस्थितियों से बड़ा लोगों के बीच में आपस में वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष पैदा हो जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि गरीब का बच्चा ये देखता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और सामने वाला कम बुद्धिमान होने के बावजूद भी बढ़िया पद धारण किए हुए, बढ़िया स्थिति को धारण किए हुए, तो इसमें क्या होता है उसके बच्चे के मन में कुंठा आ जाती है, बच्चे के मन में ईर्ष्या की भावनाएं पैदा हो जाती है। तो ऐसे समाज में क्या है वैमनस्य फैल जाता है। और मेन रूप से जो है सामाजिक असमानता में सारे व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। तो समानता मूल रूप से जो है वो कंसेप्ट ये है कि व्यक्ति के साथ जो है वो किसी भी तरीके का भेदभाव न किया जाना चाहिए। अब उसने मानव होने के नाते जो जन्म लिया है, तो हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के समान बिल्कुल बराबर समझा जाना चाहिए। समानता का जो है ये मूल कंसेप्ट है। हमारे भारतीय संविधान में भी देखो समानता से संबंधित हमारे मूल अधिकारों में 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है समानता के बारे में बताया गया है कि लोगों को कौन कौन सी समानताएं होंगी। सामाजिक समानता है और अन्य जैसे अवसर की समानता है, बहुत सी समानताएं हैं जिसकी प्रश्न में आगे हम चर्चा करेंगे। तो समानता का अर्थ ये है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब कि समानता ऐसी परिस्थितियों, ऐसी मतलब समानता में ऐसी परिस्थितियां बने
जिससे जो है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास आराम से कर सके, उसको पूरे अवसर मिलें। अब जो है समानता की दो अवधारणाएं भी देखने में आती हैं। एक है नकारात्मक अवधारणा और एक है सकारात्मक अवधारणा। अब नकारात्मक अवधारणा में ये माना जाता है कि पहला जैसे पॉइंट है प्राकृतिक असमानता, कि भाई प्रकृति ने असमान बना के भेजे हैं लोगों को। जैसे मैंने बताया कि कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धि का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो प्राकृतिक रूप से लोगों को प्रकृति ने जो है वो असमान बना के भेजा है। तो ये मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से लोग क्या हैं, असमान हैं। कुछ योग्यता प्रतिभा संबंधी असमानता भी लोगों में पाई जाती है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो कम बुद्धि के होते हैं। योग्यता कईयों में बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में बहुत कम होती है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से होती है। तो क्या है, ये असमानता भी जो है वो समानता की नकारात्मक अवधारणा में आ जाती है। ऐसा मानना हमें गलत है। ये नकारात्मक अवधारणाएं हैं, वे प्रकृति ने भी असमान बना के इनको भेजा है धरती पर। और समानता की जो सकारात्मक अवधारणा है उसमें क्या है कि सकारात्मक अवधारणा ही वास्तव में समानता की जो है ना सही अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि एक जैसे लोगों के साथ समान होने के नाते सभी के साथ क्या है, समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। वे मनुष्य सारे मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते, एक जैसा होने के नाते सभी के साथ क्या है, समान व्यवहार करना समानता है। सामाजिक समानता में दूसरा है सामाजिक समानता। इसमें क्या है भी, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होने के नाते समान अवसर, समान माना जाना चाहिए उसको। बिल्कुल उसके साथ जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग, संपत्ति, नस्ल, किसी के आधार पर जो है ना भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। ये समानता की सकारात्मक अवधारणा है, पॉजिटिव धारणा। और प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो राज्य में महत्व है। राज्य का जो भी मेंबर है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं राज्य में पूरा महत्व है। व्यक्ति होने के नाते उसे महत्व मिलेगा ही, क्योंकि वो राज्य का नागरिक है। तो इसलिए ये समानता की पॉजिटिव अवधारणा में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का राज्य में महत्व है। उसके साथ सामाजिक समानता होनी चाहिए, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब वो मानव है तो मानव होने के नाते उसके साथ क्या है, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये जो है सकारात्मक और नकारात्मक कुछ दो अवधारणाएं जो हैं वो समानता की पाई जाती हैं। अब देखो, अब है समानता के प्रकार। समानता के प्रकार देखो, सबसे पहला है कानूनी समानता। देखो, कानूनी समानता का अर्थ है कि व्यक्ति जो है कानून की दृष्टि से सब को व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। अब कानून की दृष्टि के अंदर कैसे समान, तो इसमें कुछ बातें आती हैं। जैसे पहला पॉइंट, जैसे इसमें आगे है कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए उनको। इसका अर्थ है भी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून बनाए और इन कानूनों को एक समान लागू करे। अर्थात वे कानून जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान बनाए जाने चाहिए। इनके साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर कानून के सामने भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम देखते भी हैं भी, हमारे यहाँ भी कानून के समक्ष समानता है। तो कानून जो है वो कभी जाति धर्म नहीं देखता है। जिसने अपराध किया है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी भी रंग का है, किसी भी नस्ल का है, तो कोई भी है, उसके साथ जो है हमें कानून के समक्ष समानता मिलती है। तो कानूनी समानता में एक तो है कानून के समक्ष समानता। दूसरा है जैसे कानून के समक्ष संरक्षण, यानी लोगों को जो है ना कानून में समान रूप से संरक्षण मिले, भेदभाव कानून किसी के साथ न करे। भाई कानूनों के माध्यम से राज्य क्या है, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, समानता प्रदान करता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में बहुत सी सुविधाएं जो है वो राज्य प्रदान करता है। इसलिए राज्य जो है अपने नागरिकों से इन मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करे। कानून जो है इनको संरक्षण दे, बिल्कुल जैसे आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कानून का संरक्षण हो, हर व्यक्ति कानून का सहारा ले सके। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ वर्ग विशेष तक ही कानून सीमित कर दिए जाएं। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म नस्ल का है, कानून उसको पूरी रक्षा उसकी करेगा। अपराधों से करेगा, अन्य गतिविधियों से करेगा, हिंसक गतिविधियों से करेगा। तो कानून सबको
समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं करता है। तो इस प्रकार जो है वो कानूनी समानता के अंदर जो है वो कानून के समक्ष समानता, कानून का सभी को समान संरक्षण, ये चीज़ें कानूनी समानता में आ जाती है। जैसा कि अब हम अपने यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कानूनी समानता है तो हम लोगों को जो है वो सारे कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो जो है महिला हो पुरुष हो, वो कानून उसकी बराबर रूप से रक्षा करेगा अपराधों से या हिंसक गतिविधियों से। इस आधार पे हमारे यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये जो समानता पाई जाती है ये होती है कानूनी समानता। अब पॉइंट नंबर 2 है राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता का अर्थ ये है कि राजनीति में भाग लेने का सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। ये देखो स्वतंत्रताओं में मैंने बताया था राजनीतिक स्वतंत्रता, तो सारे पॉइंट मिलते जुलते से स्वतंत्रता और समानता के कंसेप्ट, आगे इनमें स्वतंत्रता और समानता में आपको तुलना भी करवाऊंगा मैं। तो ये कंसेप्ट थोड़े एक जैसे सही हैं, तो आपको तभी इसके साथ मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कराया है ताकि इसे समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो राजनीतिक समानता का मतलब है कि सभी लोगों को राजनीति में भाग लेने का समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब जो राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही शासन होते हैं वहाँ ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, लेकिन लोकतंत्र में सबको राजनीतिक समानता मिलती है। और अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक समानता मिलती है उसमें भी देखो कौन कौन सी समानताएं आ जाती है। जैसे मतदान का अधिकार, तो राजनीतिक समानता की सबसे पहली स्थिति यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए वोट देने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का है। तो मतदान का अधिकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। मतदान की समानता, तो किसी भी व्यक्ति अपने, अब यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता, सबको क्या है समान रूप से अधिकार होता है। जो अब जो लिमिट रख दी भी 18 साल के आयु, तो हाँ 18 साल की आयु प्राप्त प्रत्येक महिला पुरुष को, चाहे वो बुद्धिमान है, चाहे वो कम बुद्धिमान है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो लंबा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, उसको वोट देने का अधिकार बिल्कुल समान रूप से मिलता है। इसलिए मतदान देने का अधिकार क्या है, हमारा राजनीतिक अधिकार है, और मतदान देने, वोट देने का अधिकार सभी को समान रूप से मिलता है। तो ये है राजनीतिक समानता। आगे देखो, चुनाव में हम उम्मीदवार भी बन सकते हैं। हम किसी भी इलेक्शन के अंदर हमें निर्वाचित होने का अधिकार है। हम जो है अब जैसे कॉलेज में इलेक्शन होते हैं तो कॉलेज में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के जो पद होते हैं, कक्षा प्रतिनिधि के, तो सभी व्यक्ति जो है वो को अधिकार होता है कि वो इलेक्शन में खड़े होएं और अपना प्रचार प्रसार कर सकें। तो चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलता है। और जैसे ये है कि सरकारी नौकरियां हैं उनमें प्राप्त करने का अधिकार है, समानता है अपने यहाँ कि राजकीय नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है ना वो समझा जाता है। देखो आरक्षण एक मुद्दा अलग है, वो इसलिए उसकी व्यवस्था की गई थी कि जो है निम्न वर्ग के व्यक्ति जो हैं उनको, वो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए थे निम्न जातियों की, तो उनको ऊपर उठाने के लिए एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आती है तो सभी व्यक्ति समान रूप से उसमें, अगर वो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो समान रूप से आवेदन कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है ना वो राजनीतिक समानता है। ठीक है, मतदान देने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार है, राजकीय नौकरियां ले सकते हैं हम, और हमें जो है वो सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है, समान रूप से अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है वो खुले मंच पर अगर सरकार के कार्य उचित नहीं लगते उसे, तो उसकी वो आलोचना कर सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये हैं राजनीतिक समानता कहलाती है। तीसरा है सामाजिक समानता। अब देखो सामाजिक समानता सारी की सारी समाज में जो हम देखते हैं वो सामाजिक समानता ही है। इसका अर्थ ये है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों के समान समझा जाना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर हम पुराने समय के अंदर थोड़ा चले जाएं तो क्या होता था, जाति के आधार पर निम्न जाति के व्यक्तियों को घर में नहीं घुसना दिया जाता था, बर्तनों के हाथ नहीं लगाने देते थे। ये चीज़ें हम
मतलब प्राचीन समय में देखते आए हैं, बजाति धर्म के आधार पे जो है ना बड़ा लोगों के साथ समाज में भेदभाव होता था। तो अब ये कंसेप्ट आ गया, अभी हर व्यक्ति जो है वो समान है, तो उसके साथ किसी भी आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। कोई मंदिरों में प्रवेश से संबंधित, कोई पार्कों में, कोई रेस्टोरेंट में, कहीं भी उनके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं है किया जा सकता कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। तो यह है सामाजिक समानता। और जैसे अब प्राचीन समय के अंदर दास प्रथा का भी प्रचलन था। आज भी जो है ना कई दक्षिण अफ्रीका जैसे देश है उसमें गोरे लोग हैं, तो वहाँ इस आधार पे भेदभाव हो जाता है गोरे काले का। अमेरिका में भी जो है निग्रो लोगों और भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें सामाजिक समानता के खिलाफ हैं। अब भारत में तो क्या है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उसमें सामाजिक समानता की भी व्यवस्था की गई है। और जैसे अनुच्छेद 17 में बताया गया कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। छुआछूत वो होता था भी, अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी व्यक्ति को छू भी देता था तो वो ये मानते थे भी इसने मुझे छू दिया, मैं पवित्र हो गया। तो इस तरीके की जो छुआछूत की जो बड़ी भावनाएं फैलती कि इसने हमारे बर्तनों को छू दिया, तो ये छुआछूत थी, जिसे आर्टिकल 17 के अंदर भारतीय संविधान में दंडनीय अपराध घोषित किए है और इसके प्रचलन को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो सामाजिक समानता में समाज में वो सब तरीके की समानता है, किसी को भी जो है वो किसी भी आधार पर उनसे भेदभाव न समझा किया जाए, न ही उनको निम्न जाति का समझा जाए, न निम्न व्यक्ति समझा जाए। स्त्री पुरुषों को बराबर अधिकार मिले, क्योंकि स्त्री भी पुरुष की बराबर सम्मानजनक स्थिति पाने की हकदार है। तो इसलिए महिला पुरुषों के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव न करना, ये भी सामाजिक समानता के अंदर आता है। तो इस प्रकार ये थी सामाजिक समानता कि समाज में सभी व्यक्तियों को समाज के संसाधनों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है और उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी के जो हैं 5 टॉपिक जो हैं हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।